हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो पढ़ाई सब बढ़िया मस्त एकदम चल रही है बच्चों। तो बच्चों हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अगले वीडियो में आ गए हैं बेटा। और ये सारे वीडियो बेटा आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट में एक साथ मिलेंगे, और भी बहुत सी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ। तो सारी प्लेलिस्ट बेटा सर्च कर लीजिए। 11-12 से लेकर के BSc MSc तक के आपको बहुत सारे टॉपिक मेरे चैनल पर मिलेंगे, और सब एकदम मस्त बढ़िया अंदाज में आपको समझ में आएगा। टेंशन नहीं पालनी है। जितने टफ टफ टॉपिक हैं सारे मैंने उठा लिए हैं बेटा, अभी कुछ और भी उठाने बाकी हैं। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तब तक और भी नई प्लेलिस्ट शुरू हो जाए। तो बच्चों हम लोग आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो सब बेटा कराऊंगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये बेटा पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की बेटा हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा मैंने बताया था आजकल चूंकि बीमारियों का दौर चल रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बच्चों जो है वो एक्सरसाइज वगैरह भी करिए, पढ़ते रहिए, और घर में बेटा थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए जो जरूरी है, जिससे कि हम फिजिकली फिट रहें। जब फिजिकली फिट रहेंगे तो बीमारियां जो है बेटा जल्दी घेरेंगी नहीं। अगर फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो बीमारियां जल्दी घेरेंगी, और आजकल यही हो रहा है। जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा मतलब चीज़ों पर डिपेंड हो गए हैं कि खुद का काम भी नहीं करते हैं, इसलिए उनका जो है ना, इसे कहते हैं फिजिकल लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता। काम करने की आदत, देखो जैसे मैं यहाँ गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब मेरी गर्मी में पढ़ाने की आदत है, मैं पढ़ा सकता हूँ गर्मी में, पूरे दिन पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रूम बंद होता है बेटा। इसमें अगर मैं रूम खोल दूंगा तो आवाज़ें आएंगी, पंखा चलाऊंगा तो पंखे की आवाज़ आएगी, एसी वेसी बेटा गरीब आदमी हो रख नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए बेटा रूम बंद करके और हैवी लाइट लगी होती है पढ़ाना पड़ता है ना। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, मैं उसका हैबिचुअल हो चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं लाइफ में, थोड़ी मेहनत करने की हमारी आदत होनी चाहिए। तो बच्चों देखो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए। देखो बेटा ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसको मैं लिखता हूँ पहले, मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, है ना। देखो एक क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। एक हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R³ से लेकर के R³ तक। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों, R³ से लेकर के R³ तक, और इस तरीके से दिया गया है T ऑफ x1, x2, x3 इक्वल टू, देखो यहाँ पर R³ है ना, तो 3 एलिमेंट है, और इधर भी R³ इधर भी 3 एलिमेंट होंगे, x1 माइनस x2 प्लस x3, x1 माइनस x2 प्लस 2x3, कॉमा 2x1 प्लस x2 और कॉमा माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3। ऐसे देखो है ना, तो ये एक एलिमेंट है x1 माइनस x2 प्लस 2x3, ये दूसरा एलिमेंट है 2x1 प्लस x2, ये तीसरा एलिमेंट है माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फाइंड कंडीशन ऑन ABC, फाइंड कंडीशन ऑन A, B and C, A, B and C if A, B, C, A, B, C, ठीक है, lie in null space, ठीक है, also find nullity, मेरा कह रहे हैं कि ABC पर कंडीशन क्या होगी अगर ABC जो है ये हमारे नल स्पेस में आ जाए तब। अगर A, B, C नल स्पेस में आ जाए तो ABC पर, तो कुछ अलग हटके क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा। तो जितने भी अलग अलग कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है बेटा मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, कि बच्चे उसमें कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो कहते हैं कि ABC नल स्पेस में लाई कर रहा है, तो बताइए ABC पे कंडीशन क्या होगी, और बताना है कि आखिर नलिटी क्या होगा। देखो ध्यान दो, नलिटी का मतलब क्या होता है। देखो जैसे अगर मैं अल्फा यहां पर मान लूं तो अल्फा बिलोंग्स टू R3 है, तो T अल्फा अगर 0 होगा, और ये 0 कहां से आएगा, यहां से आएगा, तो इस 0 का मतलब क्या हो गया, इस 0 का मतलब हो गया 0 0 0, क्योंकि 0 भी R³ में से आएगा। तो अब जो यहां से अल्फा के सेट मिलेंगे वही हमारे नल स्पेस में आएंगे। तो नल स्पेस में क्या होता है, NT क्या होता है, NT होता है ऑल अल्फा सच दैट T अल्फा बराबर 0, मतलब यहां से जो अल्फा की वैल्यूज हमको मिलेंगी वही हमारी नल स्पेस में आएंगी। तो ये कह रहे हैं कि नल स्पेस में ABC आ जाना चाहिए, मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा की एक वैल्यू a कॉमा बी कॉमा सी होनी चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं ये वाला जो वेक्टर है a कॉमा बी कॉमा सी ये नल स्पेस में आना चाहिए। मतलब अल्फा की एक वैल्यू a कॉमा बी कॉमा सी होगी और टी अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो देखो कैसे करेंगे। अब हमें एक्चुअली दिया गया है कि टी अल्फा बराबर 0 और 0 का मतलब ये 0,0,0 और अल्फा का मतलब ये टी ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी और ये हो गया 0,0,0। अब देखो टी ऑफ ए बी सी यहां से निकालो, टी ऑफ ए बी सी यहीं से निकलेगा, x1 की जगह a, x2 की जगह b, x3 की जगह c करो, देखो क्या होगा। देखो इसकी वैल्यू होगी यहां से निकालो a माइनस बी प्लस टू सी, a माइनस बी प्लस टू सी। बात समझे ना भाई, x1 की जगह a रख दो, x2 की जगह b रख दो, x3 की जगह c रख दो हर जगह, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा इधर क्या हुआ देखो 2a प्लस बी, ये हो गया 2a प्लस बी कॉमा ये हो गया माइनस a माइनस का 2b प्लस का 2c। ऐसे देखो बच्चों यहां पर ये आ गया। और राइट साइड क्या है, राइट साइड है 0 0 0। अब इसका मतलब देखो भाई कि फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल कर दिया जाए तो हो गया a माइनस बी प्लस 2c बराबर 0। सेकेंड को सेकेंड के इक्वल कर दिया जाए तो 2a प्लस बी बराबर 0। थर्ड को थर्ड के इक्वल कर दिया जाए तो माइनस a माइनस 2b प्लस 2c बराबर 0। देखो ये हमें ABC में तीन कंडीशन बच्चों यहां से बेटा मिल गई हैं, ठीक है। तो ये हमें तीन कंडीशन मिल गई हैं। अब देखो हमें चेक करना होगा कि ABC की वैल्यूज क्या आती हैं। तो देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है और होमोजीनियस सिस्टम है, ध्यान रखना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बेटा यहाँ 0 है। तो इसका तरीका मैंने क्या बताया था, जैसे कि इन दो से दो चीजें निकालो, कोई भी दो इक्वेशन निकाल लो, कोई भी दो इक्वेशन उठा लो और वहां से दो वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लो। जैसे कि मान लो यहां से मैं b निकालता हूं तो b क्या हुआ -2 है। अब ये b यहां रख दो तो इससे c आ जाएगा, मतलब b को a में निकाल लिया। अब देखो यहां से c भी a में निकाल लो, कैसे निकलेगा, a तो a रखो, b की वैल्यू रखो -2b तो प्लस का हो जाएगा 2a ना, और प्लस का 2c बराबर 0, ठीक है ना। b की वैल्यू ये रख दो इसमें यहां पर। तो देखो यहां से c क्या हुआ, c हो गया माइनस का 3a/2। तो b आ गया a के टर्म में और c आ गया a के टर्म में। अब ये bc थर्ड में रखो, देखो क्या होता है, ये तो माइनस a रहा, माइनस का 2b तो माइनस का 2b कितना हो गया, प्लस का 4a हो गया, और प्लस का 2c तो कितना हो गया, माइनस का 3a। अब देखो थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना, ये भी -4a प्लस 4a 0। तो इसका मतलब यहां से ABC की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ABC की अकेली वैल्यू 0 0 0 होती। ये बात मैं आपको कई बार बेटा समझा चुका हूं, बहुत सारे वीडियो में मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है। पहले सारे वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्टार्टिंग से बेटा देखना हमेशा शुरू करिए, बीच से देखेंगे समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग सारे वीडियो देखिए, ये टॉपिक बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा, कभी ज़िंदगी में आप भूल नहीं सकते। जो भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ लेंगे मेरे वीडियो से, वो बेटा ज़िंदगी भर आप नहीं भूल सकते, है ना। 30 साल के बाद बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, खांसते होगे बेटा बताओ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछोगे, मुझे HD सर ने पढ़ाया था, बड़े अच्छे थे बेचारे, बहुत ध्यान लगा के पढ़ाते थे, बहुत जज्बातों से पढ़ाते थे, बहुत गर्मी में पढ़ाते थे, बड़ा अच्छा पढ़ाते थे बेचारे, तुम बताओ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, अपने ग्रैंडसन वगैरह से पूछोगे तो इतना खतरनाक तरीके से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, हाँ, बीच बीच में नहीं पढ़ो बेटा। कोई भी टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल एक एक सवाल आपको बनेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो सब समझे बच्चों। तो इसका मतलब ABC की यहाँ से इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया था, क्योंकि ये दो से निकला हुआ, जैसे कि हमने इन दो से, जैसे इससे भी B को A में निकाल लिया और C को A में निकाल लिया, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मैंने, ठीक है, B और C को A में निकाल लिया, वो BC की वैल्यू A के टर्म में थर्ड में रख दी, तो रिजल्ट देखो 0 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ABC की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि नल स्पेस में बहुत सारे ABC आएंगे, बहुत सारे नल स्पेस में बहुत सारे ABC आएंगे। लेकिन अब हमें चाहिए है ABC में कंडीशन। तो देखो ABC में कंडीशन क्या होगी, बड़ा आसान है।
ABC में देखो कंडीशन क्या हो गई, देखो अगर हम लोग ऐसे लिखें A कॉमा B कॉमा C, तो A रहने दें, B की वैल्यू पुट कर दें, क्या है माइनस का 2A, और C की वैल्यू पुट कर दें तो माइनस का 3A/2। अब सब में से A डिवाइड कर दो तो 1 माइनस 2 माइनस का 3/2। देखो ये ABC में कंडीशन आ गई, मतलब ABC का रेशो ऐसा होना चाहिए, है ना, ABC का बच्चों रेशो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 3, तो ये ABC में ये कंडीशन भी हम लोग कह सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 प्लस 4 प्लस 3, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ABC बच्चों ये यहाँ पर देखो एक प्रकार का रिलेशन आ गया जो हमें चाहिए था। अच्छा, अब हमें इसका नलिटी भी चाहिए था, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, नलिटी का मतलब अब हमें नल स्पेस का बेसिस चाहिए होगा। तो नल स्पेस में क्या था, अल्फा था। अब हमें देखना पड़ेगा, जैसे नल स्पेस में क्या आया था, अल्फा आया था, बहुत सारे अल्फा आए थे, बहुत सारे अल्फा आए थे जिनका टी अल्फा 0 था। तो अब इसका बेसिस चाहिए, तो हमें देखना पड़ेगा कि अल्फा कैसे जनरेट होता है। तो अल्फा का मतलब क्या था, अल्फा का मतलब था A कॉमा B कॉमा C। अब देखो A तो A रखो, B की वैल्यू रख दो, B की वैल्यू क्या है बोलो, माइनस का 2A है, ठीक है, और C की वैल्यू पुट कर दो, C कितना है माइनस का 3A/2 है, A बाहर कॉमन ले लो तो क्या हो गया 1 माइनस 2 माइनस 3/2। देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अल्फा है वो इससे जनरेट होगा, क्योंकि अगर हम A को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देते जाएं तो अल्फा के नए नए वैल्यूज मिलते जाएंगे। भाई A तो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, A को 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, A को 1/2 ले लो, A को √3 ले लो, A को कुछ भी रियल ले लो, आपको अल्फा की नई नई वैल्यू मिलती जाएंगी और नए नए वेक्टर आपको यहाँ से मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो है वो अल्फा को जनरेट कर रहा है, और ये क्या है, ये अकेला है, ये अपने आप में अकेला वेक्टर है। तो अकेला वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है और ये जनरेट भी कर रहा है। तो इसका मतलब यही एंटी का बेसिस हो गया, जो हमारा एंटी है, एंटी का जो बेसिस है, बेसिस, उस बेसिस में यही एक एलिमेंट आएगा। क्या आ गया बोलो, 1 कॉमा -2 कॉमा -3/2। तो ये अकेला, क्योंकि देखो ये एंटी को जनरेट कर रहा है, एंटी का मतलब एंटी में अल्फा है और अल्फा को जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये इसको जनरेट कर रहा है, और चूंकि ये अकेला है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो इसका मतलब ये एंटी के बेसिस में आएगा। एंटी के बेसिस में आने का मतलब अब इसका जो डायमेंशन हो गया किसका, एंटी का, तो एंटी का डायमेंशन क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि देखो ये अकेला वेक्टर है। नंबर ऑफ वेक्टर, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस। तो बेसिस में अकेला वेक्टर है, वो 3 मत समझना, 3 तो कंपोनेंट है बेटा, वेक्टर अकेला है। तो डायमेंशन ऑफ एंटी जो हो गया वो 1 हो गया, है ना, और डायमेंशन ऑफ एंटी 1 होने का मतलब ये हो गया कि इसका नलिटी 1 हो गया, ठीक है, नलिटी इसका बच्चों 1 हो गया, क्योंकि नलिटी का मतलब ही होता है कि नल स्पेस ऑफ टी का डायमेंशन। अब देखो हम चाहें तो रैंक भी निकाल सकते हैं इसका, ये मैंने बताया था आपको, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कई सारे किए हैं। रैंक अगर बच्चों आपको चाहिए है तो रैंक मैंने बताया था, क्या बोलो, कि रैंक और नलिटी का जो सम होता है, रैंक और नलिटी का जो सम होता है वो डायमेंशन ऑफ दिस, ये क्या है U, तो डायमेंशन ऑफ R3 के बराबर होगा, ठीक है। रैंक हमें चाहिए है, नलिटी मालूम है जो कि 1 है, और R3 का डायमेंशन कितना होता है 3, तो रैंक की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। मतलब जो रेंज स्पेस का बेसिस होगा उसमें 2 वेक्टर आएंगे। रैंक का मतलब क्या हुआ कि रेंज स्पेस के बेसिस में 2 वेक्टर आएंगे। रैंक का मतलब क्या होता है, रेंज स्पेस की डायमेंशन, बस समझे ना। तो इसका मतलब रेंज स्पेस के बेसिस में 2 एलिमेंट आ रहे होंगे, तभी इसका रैंक देखो यहाँ पर बच्चों 2 आया है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को बेटा कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है सारे ये, और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन बेटा मैं करा रहा हूँ, जिससे कि हम किसी भी क्वेश्चन में परेशान कभी भी ना हो। तो बेटा मन से पढ़िए, समझ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि बेटा ये जो मैथ्स बनी है
है ना, ये जो प्योर मैथ्स है इसको अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं पाते हैं, और अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप बहुत आगे जाएंगे, ये कंफर्म है। तो टेंशन नहीं पालिए, हंसते हंसते पढ़िए, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।